झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी से माहौल गर्मा गया है। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में प्रेस वार्ता कर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल मंत्री हफीजुल हसन ने एक बयान में कहा है कि वो भारतीय संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं। इसी बयान को लेकर बाबूलाल मरांडी ने तीखा प्रहार किया है। मरांडी ने इसे संविधान का अपमान बताते हुए कहा है कि संविधान के नाम पर राजनीति करने वाले झामुमो और कांग्रेस अब साफ करे कि वे इस बयान से सहमत हैं या असहमत। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पाला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। सबके बीच इस बात को रखो और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं प्रदेश में वक्फ कानून को लागू नहीं होने दूंगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वक्त कानून तो लागू हो गया। जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हो गया और देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कानून बन गया। अब किसी की भी कोई हिम्मत नहीं उसको रोक सकता है। आप तो उसमें से यही था ना कि कोई सो मोटो दवा करते थे, वो उसका कोई कंप्लेन नहीं होता था या कंप्लेन करता था उनको सिद्ध करना होता था। अब तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। आप तो कहीं भी कोई समस्या आएगी, लोग डीएम के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वो बाकी काम देखेंगे। तो उच्चतम न्यायालय में सर लेकिन 16 रिट फाइल किया गया है। अब वो मामला वो देखेगी
हाई कोर्ट, उस पर मेरा कुछ भी विषय नहीं करना। लेकिन जब कानून पारित हो गया, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी राज्य सरकार उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आप कानून लागू हो गया तो यहाँ भी अगर गिरिडीह में भी किसी ने कोई किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती कोई दखल करेगी या जबरदस्ती दावा करेगी, तो अब आदमी को, ये व्यक्ति को ये राइट है, आप वो अदालत वो जा सकते हैं। और अदालत जाएंगे तो अदालत वो संबंधित व्यक्ति को बुलाएंगे, उस संगठन वक्फ बोर्ड को, कि भाई आप को किस आधार पर इस जमीन को दावा करते हैं, बात खत्म है। इसलिए कानून बन गया। ये तो ये लोग इसलिए बोल रहे हैं ताकि आज भी मुसलमानों को भ्रमित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लागू नहीं होने देंगे। भैया तुम कैसे रोक लोगे? उधर पहले भी लोग बोलता सीआईए को लागू नहीं होने देंगे। भैया आपके कहने से सीआईए क्या, सीआईए कानून जब बन गया तो लागू हो गया, आपको उसमें करना क्या है? आगे महाराज जी ने यह कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त नहीं करते तो यह साफ हो जाएगा कि पूरा इंडी गठबंधन इसी बयान से सहमत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और जनता के बीच जाकर विपक्ष का असली चेहरा उजागर करेगी। तब तक के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।